presentation last about aldehydes and ketones and their important reaction. बेटा हमने रिएक्शन के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो क्लियर है सभी को हाउ टू ड्रॉ द प्रोडक्ट, और वो दोनों क्वेश्चन ट्राई किए सभी ने. फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस वन, aldehyde you are given cyclohexanone in presence of dilute NaOH, isn't it? पहला क्वेश्चन ये था, इसके अंदर कैसे कराएंगे बताओ. इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, पहले वाले यूनिट का ऑक्सीजन और दूसरे वाले यूनिट का क्या लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन. तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन है, तो इनमें से क्या अलग कर देंगे, H2. तो as a product you will get an unsaturated product like that. बताओ किसका ठीक है. वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का. नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने दिया ब्यूटेन 2 ऑन का, CH3CO CH2CH3 in presence of dilute NaOH, isn't it? बेटा इसको देखो कैसे करेंगे. अगेन पहले यूनिट का आप ऑक्सीजन कंसिडर करो, CH2CH3, दिस इज द फर्स्ट यूनिट. बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है, नो डिफरेंस. दिस इज ब्यूटेन 2 एंड दिस इज आल्सो ब्यूटेन 2. तो इस यूनिट का ऑक्सीजन और दूसरी वाली यूनिट का क्या ले लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, लाइक दैट. यहाँ से क्या अलग कर देंगे, H2. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH2 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज CH CO CH2 CH3. दैट्स इट. क्लियर. बेटा हमने एल्डोल कंडेंसेशन को डिटेल में डिस्कस किया, उसके बाद हमने काफी कंपाउंड के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन कराया, इजंट इट. देन आफ्टर हमने ये भी चेक किया कि किसमें एल्डोल होगा और किसमें नहीं होगा. याद है वो क्वेश्चन. फाइन. mechanism is something we can say which is remaining. Got it? So write down mechanism of aldol condensation. I think एक और क्वेश्चन मैंने दिया था क्रॉस एल्डोल का, बन गया सभी. गुड. चलिए राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. हाउ एल्डोल कंडेंसेशन विल टेक प्लेस. देखो बेटा बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है. देखो सबसे पहले हमने एक एल्डिहाइड लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा. ठीक. What we took other than this aldehyde is a dilute alkali, isn't it? बेस हमने लिया है. याद रखना जो हाइड्रोजन कार्बोनिल वाले कार्बन के बगल में लगा होता है, मतलब अल्फा, ये एसिडिक नेचर का होता है. इस हाइड्रोजन इज समवॉट एसिडिक, तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा. तो जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा तो किसकी फॉर्म में अलग हो जाएगा, H2 की फॉर्म में. और यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बन जाएगा एनाइन, CH3COH. ठीक. तो अभी तक हमने कौन सा मॉलिक्यूल दिया है एल्डिहाइड का, फर्स्ट मॉलिक्यूल, इजंट इट. अब दूसरा मॉलिक्यूल रोल में आएगा, देखो ध्यान से. दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल CH3COH. इस यूनिट की पोलरिटी बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव और इस पे क्या होगा, नेगेटिव. तो ये जो पहले यूनिट में एसिड बेस रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन थी, एसिड बेस रिएक्शन. इससे जो इंटरमीडिएट बना है, कौन सा इंटरमीडिएट बना, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट. ये माइनस किस पे जाके अटैक करेगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे, कार्बन पे. क्लियर. तो इट विल अटैक ऑन कार्बन एंड विल शिफ्ट दिस डबल बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो देखो अगला यूनिट क्या बना, दिस इज CH3. ध्यान से समझना, CH3 C, इस पे एक हाइड्रोजन है, ये O नेगेटिव हो जाएगा और ये जाके उस कार्बन से अटैच हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, लाइक दैट. यदि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन रहा तो वो हाइड्रोजन जाके किस पे लग जाएगा, O माइनस पे. तो O माइनस को क्या बना देगा, OH. लास्ट स्टेप में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद CH3OH CH2 C डबल बॉन्ड OH. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस. दिस इज एल्डो, जिसके अंदर एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है.
और लास्ट प्रोडक्ट हम कैसे बनाते थे, यहाँ पे क्या करते हैं कंडेंसेशन, तो बीच में क्या लग जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, गॉट इट, दिस इज द मैक्स। बिल्कुल सिंपल है, बस ये याद रखना है कि एसिड बेस रिएक्शन से कार्बोनाइन होगा और ये कार्बोनाइन दूसरे यूनिट पे जाकर ये H जो है बेटा ये सॉल्यूशन में रहेगा, ये H2O निकला, गेटिंग माय पॉइंट, वाटर है सॉल्यूशन में, यू कैन टेक H+. वेरी सिंपल, बस एक बार इसको आप रफ कॉपी में जरूर ट्राई करें खुद से, पहले एसिड बेस रिएक्शन कराओ, बताओ इंटरमीडिएट क्या बनेगा कार्बोनाइन, और फिर कार्बोनाइन दूसरे यूनिट पे जाके अटैक करेगा और प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। इस तरह अल्फा बीटा यहाँ पे लगे, क्लियर, दिस इज एच, दिस इज बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ से आने से फायदा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे लगा होगा तो होगा रेजोनेंस, गॉट इट। कंडेंसेशन, एल्डोल का कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनता है, वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा, एक कार्बन का H और दूसरे कार्बन का OH, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, दिस हाइड्रोजन एंड दिस वन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे तो रेजोनेंस नहीं होगा, बट यदि बीच में बनाओगे तो रेजोनेंस होगा। उनका मोर सब्सटीट्यूटेंट सेट फ्रूट नहीं, वो अलग चीज है, वो एलिमिनेशन वाला है, ठीक है, वो डी हाइड्रो हेलोजनेशन है, मैं H2 यहाँ से लगूँ, ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, this is the final product. Name of this compound is proton aldehyde. Next reaction is Kenny-Jar. ये लिखा सभी ने, एनी डाउट इन मैकेनिज्म, वेरी सिंपल, बस सबसे पहले कार्बोनाइन बनाओ और दूसरी यूनिट पे अटैक करा दो। नेक्स्ट इज Kenny-Jar reaction. बेटा Kenny-Jar जो है वी कैन से इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एल्डोल, इसका एकदम उल्टा है। बताओ एल्डोल पे रिएक्शन करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड थे, अल्फा हाइड्रोजन, वेरी गुड, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे अल्फा हाइड्रोजन, बट Kenny-Jar इज समथिंग ऑपोजिट ऑफ एल्डोल, यहाँ पे Kenny-Jar कब होगी, those aldehydes which do not contain alpha hydrogen, and what was the reagent we took in aldol is dilute, now we will took concentrated alkali, clear, so write down, next reaction is Kenny-Jar reaction, very important, Kenny-Jar reaction, Kenny-Jar reaction, क्योंकि Kenny-Jar reaction में सबसे पहले हम लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन कि कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड, those carbonyl compounds which do not contain अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट हम यहाँ पे क्या रखेंगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड बेस, reagent is concentrated base, any concentrated base, concentrated NaOH, KOH, concentrated NaOH या KOH या CaOH full, any concentrated base,
अब देखो होता क्या है, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी। लेट्स सपोज वी टू बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा तो हम क्या कहेंगे, बेंजल डिहाइड। ठीक है, अब इसमें चेक करके बताओ क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। इट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन और नो, नो, इस कार्बन इज अल्फा कार्बन, बट ये अल्फा sp3 होना चाहिए, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, sp2। फर्दर इस पे ना तो कोई हाइड्रोजन है, मान लो अल्फा कार्बन है तो भी इस पे हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ कैंडिजारो। अब इसमें होगा क्या बेटा, इस रिएक्शन के अंदर ध्यान से समझना, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालोगे तो देयर वुड बी अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैनिजारो में डिस्प्रपोर्शनेशन होगा और ये जो एल्डिहाइड है इसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। नाउ बताओ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्को। इसका मतलब एक यूनिट एल्डिहाइड की एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरी यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्कोहल। क्लियर। तो इफ यू टुक 2 units, then the one product is salt of acid, that is CONA, that is oxidized product, and the other one is alcohol, that is reduced product. तो एक प्रोडक्ट बनेगा salt of acid और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। इनके नाम लिखें तो इसको कहते हैं बेटा सोडियम बेंजोएट। दिस एनाइन इज नोन एज सोडियम benzoate, and this is known as, anyone, what is the name of this compound, benzyl alcohol। क्लियर। बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच है और उससे OH। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर। इसका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन राइट। ठीक, हाउ रिएक्शन विल टू प्लेस। तो होगा क्या, ये समझ में आया सभी को। सबसे पहले आपको एक एल्डिहाइड लेनी है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएजेंट के तौर पे क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो एक तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस प्रोडक्ट। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो एक ही रिएक्शन में तो हम क्या कहते हैं इसको, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दिस कैनिजारो इज a kind of disproportionation reaction। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे वर्ड आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे। क्लियर। इट इज अ काइंड ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन in which aldehyde oxidizes to acid and aldehyde reduces to alcohol. So this is oxidation and this is reduction. दिवाली की छुट्टियां पास पास आ रही है तो एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि नहीं। नो, घर नहीं जाना, जम्मू ज्यादा से अविनाश को बोल रहा है सब। आज उसी की घर, आज ही भाग जाऊंगा। नहीं, चलो, मेरे तो शर्म पे है, अभी छुट्टी करो, अभी निकल जाएंगे। चलिए देखें आगे मैकेनिज्म। ठीक, सबसे पहले आपने एक बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, बताओ इसमें कितनी यूनिट रिएक्ट करेगी, 1 और 2, 2, इजंट इट। तो पहला यूनिट एंड दिस इज OH नेगेटिव। बताओ ये OH कहाँ से आया, बताओ फ्रॉम वेयर इट कम, NaOH के साथ। क्लियर, इट सोर्स इज बेस,
इट इज कमिंग फ्रॉम बेस। बेटा मैकेनिज्म में एक एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी बन रहा है तो कैसे बन रहा है, और कोई भी स्पीसीज आ रही है तो कहाँ से आ रही है। देखें, टर्मिनल बनाओ, उसका पॉजिटिव नेगेटिव, तो OH माइनस किस पे अटैक करेगा, एग्जैक्टली तो क्या बन जाएगा ये दिस वन। और जैसे अटैक करेगा तो इसके कितने बॉन्ड बनने लगेंगे, 5। 5 नहीं बनेंगे, हाथों हाथ ये वाला जो डबल बॉन्ड है किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। दिस इज O नेगेटिव, दिस इज H एंड दिस इज O, लाइक दैट। डन। अब देखो अगला प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सही। अब बेटा दूसरा वाला यूनिट जो है एल्डिहाइड का वो रोल में आएगा। अभी तक हमने पहले वाली यूनिट काम में ली है, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी, बॉन्ड किस तरह से शिफ्ट होंगे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, फिर से डबल बॉन्ड अपना शिफ्ट कर लेगा, तो फिर से कार्बन के कितने बॉन्ड बनने लगेंगे, 5। 5 में से ये इस बार हाइड्रोजन को छोड़ के इस कार्बन पे लगा देगा, रोटेट। इस कार्बन पे लगाएगा तो इसके साथ भी 5 बनने लगेंगे, तो फिर से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो देखो अब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे दोनों। पहला वाला क्या है, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, ये वाला प्रोडक्ट। बेंजोइक एसिड, इससे कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन चला जाएगा तो बेंजीन रिंग पे CH2 और OH क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो बाय दिस exchange you will get one as benzoic acid and the other unit as benzyl. Like, so this is the mechanism of Cannizzaro. Note down. घर पे बहुत दिन बाद जाते हैं, कितनी खुशी होती है, घर वाले भी पलकों पे बिठाते हैं। नहीं नहीं, के मदर बोलती है मेरा बेटा आया है, क्या, मेरी बेटी आई है, इसको आज ये बनाएंगे, इसको आज ये खिलाएंगे। नहीं, मैं बोल रहा है कि सर हमारे तो डेली का है, you are residing with your family, so that usually happens with me. I'm going after 2 months, तो बढ़िया से पूरी खातिरदारी, जितने दिन रहेंगे उतने दिन नए नए पकवान, कुछ देसी कुछ भी। चलिए, हाँ दाल बाटी मिलेगा, और बहुत सारी देसी चीजें होती हैं। दाल बाटी आप जानते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यू आर अनअवेयर अबाउट दैट, यहाँ की चीजें तो वो नहीं, पहले से एक जो टिकट बुक होता है तभी से चीजें कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब पहुंचने तो फिर। चलिए लिखा सभी ने, देखें इस क्वेश्चन। जिस तरह से हमने एल्डोड का क्वेश्चन किया बेटा, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन कैनिजारो से भी बनता है कि किस किस मॉलिक्यूल के अंदर कैनिजारो होगा और किसके अंदर नहीं होगा। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे। राइट डाउन, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कैन टेक प्लेस, कैन टेक प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है इस वन फॉर्मल्डिहाइड HCHO, दूसरा है सेकंड वन इज बेंजल्डिहाइड, थर्ड कंपाउंड is CCl3CHO, fourth compound
is CH3, CH2, CHO. Fifth one, cyclohexane carbondiide. Sixth one, six is seventh is एसिटोन. बताइए which one? फर्स्ट में होगा, बिल्कुल होगा. वेरी गुड. फर्स्ट में फॉर्मल्डिहाइड है. बताओ फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है? नो. अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो होगा. और जिसमें कैनिजारो होगा उसमें क्या नहीं होगा? एल्डोल नहीं होगा. आया समझ में? तो पहले वाले के अंदर एल्डोल नहीं होगा. दूसरा वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? कैनिजारो. और क्या नहीं होगा? एल्डोल. दिस वन, इसके पास अल्फा कार्बन है बट अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है. क्लियर? तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो कैनिजारो होगा, एल्डोल नहीं होगा. नंबर फोर, नंबर फोर में कैनिजारो नहीं होगा, क्या होगा? एल्डोल, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो कैनिजारो नहीं होगा. नंबर फाइव, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो कैनिजारो विल नॉट टेक प्लेस. होगा क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला हाइड्रोजन कौन से बेटा? दीज आर बीटा हाइड्रोजन. लास्ट नहीं होगा क्योंकि अल्फा कार्बन पे 6 हाइड्रोजन लगे. देन अब देखो, मान लो आपको एग्जाम में प्रोडक्ट लिखने का पूछा जाए. एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैनिजारो विल टेक प्लेस. और दूसरा प्रोडक्ट पूछा जाएगा. तो जैसे हमने अभी बनाया था बेंजल्डिहाइड से क्या क्या बने? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना और दूसरा क्या बना? एल्कोहल. देखो जिस किसी में कैनिजारो हो रही है हम सभी के प्रोडक्ट शो करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले आप स्टार्ट हो जाइए फॉर्मल्डिहाइड के साथ. राइट डाउन SCHO, फॉर्मल्डिहाइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. इसमें कैनिजारो होगा तो क्या बनेगा? नंबर टू, ये हमने ऑलरेडी बना लिया, isn't it? नंबर थ्री, CCl3CHO. Draw the product of that. Number three is this. Concentrated NaOH. Very simple. देखो क्या होता है बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन. एक का एसिड बना देंगे और दूसरा क्या बना देंगे? एल्कोहल. एक कार्बन का एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. बट उसका सॉल्ट बनाना तो सोडियम फॉर्मेट बना देंगे. एक कार्बन का एल्कोहल क्या बनता है? मिथेनॉल. दैट्स इट. क्लियर? इसका आप खुद से बनाओ. देखो कहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम? इस यूनिट में कर रहे हैं. इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? CO नेगेटिव, CONA और CH2OH. तो पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CCl3 CONA, ये सॉल्ट, CCl3 CH2OH, ये अल्कोहल. अगेन इसका आप बना के बताओ. चल देखो ये वाला यूनिट एज इट इज रहेगा, बस CHO को आपको एसिड में कन्वर्ट कर देना. CH3 C CH3 CH3, दिस इज CONA, CH3 C CH3 CH3 CH2OH. So one is salt of acid and the other one is alcohol. Note it down. मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, सिंपली इसी तरह से. क्लियर? एल्डोल में क्या बनता है? कार्ब एनाइन. क्लियर? इसके अंदर क्या बनता है? इसमें बनता है ऑक्सो एनाइन, ऑक्सीजन के नेगेटिव साइड. कार्ब एनाइन नहीं बनता. ठीक है? ऑक्सीजन के नेगेटिव तो ऑक्सो एनाइन. वो भी पॉइंट मैकेनिज्म से ही रिलेटेड है. हाउ डू कम टू नो वेदर
oxidized product is formed or reduced product is formed. तो disproportionation जो है that is another topic related to mechanism. Clear? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ कैनिजारो के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन। टेक स्क्रीन को बेटा, एनी डाउट अप टू दिस? माधवी एंड काजू? No, sir. ठीक, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो एक तरह से बेटा जो मेन रिएक्शन पार्ट था वो एल्डिहाइड का कंप्लीट होता है। अब कुछ रिएक्शन हम टेस्ट के फॉर्म में देखेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का एलिफेटिक पार्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एरोमेटिक पार्ट। देन और हर एक चैप्टर में आपने देखा होगा कि हमने टेस्ट पढ़े हैं, इजंट इट? तो अल्कोहल चैप्टर में भी आपको याद होगा एक टेस्ट था लुकास रिएजेंट, एक और टेस्ट हमने देखा था विक्टर मेयर टेस्ट। क्लियर? और फिनॉल में भी मैंने काफी टेस्ट कराए। एक था Br2 वाटर जहाँ पे व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है, और एक FeCl3 टेस्ट था जिसमें वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। बेटा हर एक चैप्टर में आपको 3 से 4 टेस्ट मिलेंगे एंड दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन फिक्स होता है हर साल, चाहे वो नीट हो या जेई। ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ठीक है? तो राइट डाउन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड फंक्शन। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, तो बेटा ये हमने एक तरह से पहले भी कर लिया है। याद है हमने बायोमोलिक्यूल के अंदर टोलेंस रिएजेंट और एलिक रिएजेंट डिस्कस किया। ठीक है? तो दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट। नंबर 1 इज टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। एक सेकंड, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। राइट डाउन टोलेंस रिएजेंट। टोलन रिएजेंट को वर्डिंग में लिखें तो इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, अमोनिकल का मतलब क्या होगा, NH4OH। क्लियर? और सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, AgNO3। तो ये कंपाउंड आपको मिले तो बेटा दिस इज नोन एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर? अब इस पे जो सिंपलेस्ट रिएक्टिंग स्पीसीज होगी दैट वुड बी Ag2। इससे ये पूरा मिक्सचर रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag2O। तो दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्टिंग स्पीसीज, सिंपलेस्ट रिएक्टिंग स्पीसीज। तो टोलर रिएजेंट के तौर पे आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा AgNH3 होल ट्वाइस OH। ये सारे टोलन रिएजेंट छोटे, जहाँ कहीं भी सिल्वर दिख जाए तो वो टोलन रिएजेंट है। दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इस कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म आफ्टर दिस रिएक्शन, और इस कॉम्प्लेक्स से ये बनता है Ag2O। ठीक है? तो बेटा जो एल्डिहाइड्स होती हैं दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर, दे विल रिड्यूस दिस टोलन रिएजेंट। और जैसे ही ये सिल्वर ऑक्साइड रिड्यूस होगा तो सिल्वर जो होगा एक मिरर की फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे, और यू कैन से मिरर कलर। ठीक है? रिएक्शन क्या होगी, यू टोक एन एल्डिहाइड दिस CHO एंड टोलेंस स्पीसीज दैट इज Ag2O। तो ये क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड जो है इस टोलन को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, एसिड, और ये सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एल्डिहाइड था, हाउ यू विल ऑब्जर्व, द ऑब्जर्वेशन द सिल्वर विल डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर,
This is very, very important. Clear? So aldehyde on reaction with toluene will form silver mirror. क्लियर? तो टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कैसे कर रही है, इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन यही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बताओ इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, और यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन क्या है, 0. तो एल्डिहाइड सिल्वर को +1 से 0 में क्या कर रही है, रिड्यूस, और खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज. तो लाइक दैट. तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है. नोटेड. तो एक बार फिर से की पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है. टोलन रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. एल्डिहाइड सिल्वर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, और ऑब्जर्वेशन के तौर पे हमें क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर. देन राइट डाउन नोट. फर्स्ट पॉइंट, this this test reflects this test reflects the reducing nature of this test reflects the reducing nature of aldehyde, reducing nature of aldehyde, in which aldehyde reduces silver from +1 to 0. Aldehyde reduces silver from +1 to 0. देखा सभी ने. नेक्स्ट लाइन. This test is given by aromatic as well as aliphatic aldehyde. This test is given by aromatic as well as aliphatic aldehyde. क्लियर? इसका मतलब ये वाला कौन सा एल्डिहाइड था, एलिफेटिक. क्योंकि यहाँ पे बेंजल डिहाइड लेते तो भी कौन सा टेस्ट दे देता, टोलन टेस्ट. गॉट इट? नेक्स्ट राइट डाउन. सेकंड इज फेलिंग रिएजेंट. फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट. फेलिंग रिएजेंट टेस्ट. सबसे पहले देखेंगे बेटा फेलिंग रिएजेंट क्या होता है. राइट डाउन. फेलिंग रिएजेंट. व्हाट इज फेलिंग रिएजेंट? फेलिंग रिएजेंट में दो सॉल्यूशन होता है. पहला होता है बेटा फेलिंग ए, और दूसरा होता है फेलिंग बी. फेलिंग ए एंड फेलिंग बी. फेलिंग ए के अंदर हम लेते हैं एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसका ब्लू कलर होता है. फेलिंग ए is aqueous CuSO4 and फेलिंग B is alkaline solution of Rochelle salt. Clear? That is alkaline solution of Rochelle salt. Alkaline solution of Rochelle salt. अभी डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. देखें, रिएक्शन और ये कंपोजिशन इज समवॉट वी कैन से इम्पोर्टेंट. तो बेटा फेलिंग ए है एक्वस CuSO4 जिसका ब्लू कलर है. फेलिंग बी यहाँ पे क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोचेल सॉल्ट. नाउ व्हाट इज रोचेल सॉल्ट? दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. नोट डाउन. सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. नेक्स्ट, अब देखो किस तरह से रिएक्शन हो. तो फेलिंग में बात करें तो बेटा फेलिंग ए हमने देखा CuSO4 है. फेलिंग बी जो है वो है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट.
इज इट करेक्ट? नो, इसका कौन सा सॉल्यूशन है? एल्कलाइन, दिस इज करेक्ट। क्लियर? अब देखो बेटा टार्टरेट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का स्ट्रक्चर। ठीक, इसको कहते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसमें मिलता है, किसके अंदर पाया जाता है? टर्मरिन, बिल्कुल सही, इमली के अंदर। क्लियर, गुड। टमाटर के अंदर कौन सा होता है? बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर, टमाटर के अंदर प्लास्टिक। तो ऑक्सैलिक। वेरी गुड। टमाटर के टमाटर के अंदर टार्टरिक नहीं होता, टमाटर के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड बात। 10, तो टमाटर से टार्टरिक को कंपेयर नहीं करना है। डन। तो ये पाया जाता है बेटा इमली के अंदर। अब ये हमने अभी तक सोडियम पोटेशियम टार्टरेट नहीं बनाया, हमने बनाया टार्टरिक एसिड। इसके दोनों हाइड्रोजन, एसिड के दोनों हाइड्रोजन हटा के एक जगह सोडियम लगा दो, एक जगह पोटेशियम लगा दो, तो ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आया समझ में? तो टार्टरिक एसिड के दोनों एसिडिक ग्रुप का हाइड्रोजन हटा के एक सोडियम और एक पोटेशियम लगा देना है। नाउ अब बेटा ये रिएक्शन नहीं करेंगे, इनमें से एक बहुत ही छोटा स्पीसीज रिएक्ट करेगा, दैट इज CuO, दैट इज कॉपर 2 ऑक्साइड। दिस इज द रिएक्टिंग। क्लियर? अब आप एल्डिहाइड लीजिए कोई भी और इसकी रिएक्शन कराइए। जैसे हमने एक एल्डिहाइड लिया RCOH और इसमें हमने साइलिंग रिएजेंट डाला, दैट इज CuO। ये क्या करेगा? अगेन ये अपना रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा और इसको रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। It will oxidizes to acid and will reduce the Cu2 plus to Cu1 plus, that is Cu3। और ये जो Cu2O बना है, that is our observation, that is the right red color PPT, red PPT like that। तो बताओ क्या इस रिएक्शन में भी एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग नेचर शो हो रहा है? एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, कॉपर 1 को किसमें रिड्यूस कर रहा है? कॉपर प्लस 2 को प्लस 1 के अंदर, एंड सेल्फ ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड टू एसिड। Then write down note। CuO कैसे? ये दो रिएजेंट मिक्स करेंगे तभी तो CuO बनेगा। और भी और किसी तरह का छोटे। और फर्दर जो उनका जो कंपोजिशन है वो भी मैटर करता है रिएक्शन। हम जो सिंपलेस्ट स्पीसीज रिएक्शन करा रहे हैं, अदरवाइज आप किसी और के साथ लोगे तो कंपोजिशन का जो मिक्सचर है दैट आल्सो मैटर इन द रिएक्शन, वेदर यू हैव टू मेंटेन एल्केलाइन सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर? अदरवाइज ये भी अल्टीमेटली ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते होंगे रिएक्शन, बट वी हैव टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट। ठीक है? नाउ राइट डाउन नोट। तो आई थिंक ये पॉइंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कॉपर प्लस 2 जो है प्लस 1 में ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर? डायरेक्ट काम के पास जाते हैं। राइट डाउन पॉइंट। Failing reagent test, Failing reagent test is given by Failing reagent test is given by aliphatic aldehyde only. Failing test is given by aliphatic aldehyde only. Aliphatic aldehyde only. Comma करके aromatic aldehyde do not respond to this test. Aromatic aldehyde do not respond to this test. तो देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। राइट डाउन।
which of following compound positively respond to Fehling test, positively respond to Fehling test या Fehling reagent test. Clear? So number one, you are given a compound that is, first is acetone, number two is benzaldehyde, number three is CH3CH. बताइए which is correct answer, and fourth none of these. Which is correct option 1 2 3 4 इनमें से कौन सा Fehling टेस्ट देगा? थर्ड, वेरी गुड. पहला वाला क्यों नहीं देगा? बिकॉज इट इज कीटोन Fehling नहीं देते. दूसरा वाला एल्डिहाइड है, बट हमने अभी मेंशन किया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये भी Fehling नहीं देते, तो एलिफेटिक देगा. थर्ड इज करेक्ट आंसर. नोट डाउन. एनी डाउट अप टू दिस? टेक ए स्क्रीनशॉट. तो एल्डिहाइड के दो टेस्ट और बचते हैं. नेक्स्ट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट. Next, write down Benedict test. Number 3, Benedict solution. बेटा ये एग्जैक्टली Fehling से सिमिलर ही है. देखो क्या होता है इसके अंदर. जैसे Fehling A क्या था? CuSO4. तो Benedict में भी एक सॉल्यूशन होगा CuSO4. दूसरा Fehling B क्या था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. बट यहाँ पे टार्ट्रेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिट्रेट. ठीक है. Fehling B is सोडियम सिट्रेट. Fehling B is सोडियम सिट्रेट. Again, reacting species CuO होगी. Same reaction, everything is same. So again, we have to take aliphatic aldehyde and allow it to react with CuO. It will oxidize itself to acid and will reduce its copper to copper plus 1. That is in form of RAD-CPT. तो दोनों में बिल्कुल सेम है, नो डिफरेंस. बस हमने क्या किया? Fehling A CuSO4 था, Fehling B क्या था? टार्ट्रेट. बट बेनेडिक्ट के अंदर बी वाला सॉल्यूशन क्या है? सिट्रेट. नोट डाउन. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. हाँ, शुगर को भी रिड्यूस कर देता है, शुगर को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर. नोट इट डाउन. टेक ए स्क्रीनशॉट. इसमें ये भी एरोमेटिक. नोट इट इज आइडेंटिकल टू CuO, इन Fehling के जैसे ही. will not respond. एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड देखिए पूछा जाए, इनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? तो कैन यूज Fehling एज वेल एज बेनेडिक्ट. क्लियर? तो आप टोलन से आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों टोलन दीजिए. बट यदि हम Fehling लेंगे तो बेंजल्डिहाइड Fehling नहीं देगा, बट फॉर्मल्डिहाइड देगा. क्लियर? दीज आर द differentiative test for different functions. बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे another test and aromatic part of aldehyde, that is benzaldehyde. Any doubt in today's session? Thank you. Have a nice